नमस्कार दोस्तों। ये वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआई की वैकेंसी है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी है, इसके अंतर्गत एक्स सर्विसमैन और जनरल कैटेगरी की ये वैकेंसी है। इसके अंतर्गत आपको टोटल 9,534 पदों के लिए आप अप्लाई करना है। इस वैकेंसी के अंदर में ईडब्ल्यूएस के 10%, ओबीसी के 27% और अनुसूचित जाति के लिए 21% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% है। ये आरक्षित किया गया है। साथ ही इसके लिए स्वतंत्रता सेनानी उनके लिए 2% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, यानी टोटल 451 वैकेंसी रिजर्व्ड हैं। यानी 451 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए 20% यानी 1805 वैकेंसी हैं। ये इसका शासनादेश है। इसके आधार पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इसमें वैकेंसी हैं रिजर्व की गई हैं जो प्लाटून कमांडर के लिए यानी पीएससी के लिए, इसके अंतर्गत अनारक्षित का 194, ईडब्ल्यूएस का 10% यानी 84 और ओबीसी का 131, अनुसूचित जाति का 101, अनुसूचित जनजाति का 10%। साथ ही टोटल 484 वैकेंसियां रिजर्व की गई हैं। इसके अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% वैकेंसी यानी 24 वैकेंसी इसके अंदर रिजर्व है और स्वतंत्र सेनानी संग्राम के लिए 10 वैकेंसी रिजर्व है। इसके अंतर्गत टोटल जो वैकेंसियां हैं, टोटल वैकेंसी इसके अलावा अग्निशमन यानी जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी होते हैं, फायर ब्रिगेड के उनके लिए जो रिजर्व है एसआई के लिए, उसके अंतर्गत अनारक्षित के 10% और ईडब्ल्यूएस के 10% यानी दो वैकेंसियाँ, ओबीसी के लिए 6 वैकेंसियाँ, अनुसूचित जाति के लिए 5 वैकेंसियाँ और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 एंड टोटल 23 वैकेंसियाँ हैं। इसके अंतर्गत 5% भूतपूर्व सैनिकों यानी 1 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व की गई है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो आवेदन करने की तिथि है 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। इसके दौरान आपको भर्ती करना है। फीस की बात करते हैं, इसके अंदर 400 रुपये फीस रहेगी, जो कि 400 रुपये फीस दे करके आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए जो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करता है वो भर्ती के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अप्रैल से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो और भारत का मूल निवासी हो। नंबर 3 है भारत का मूल निवासी हो, जो कि भारत ऐसा व्यक्ति जो स्थायी निवास के अप्रैल से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका किसी देश, केनिया या कहीं से भी बाहर से आया हो, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही शैक्षिक योग्यता, इसके लिए कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति ग्रेजुएट है वो भी कर सकते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्सप्रेस भाई हैं जो चाहते हैं कि भाई मुझे अप्लाई करना है लेकिन उन्होंने 10th और 12th किया हुआ है और उनके पास आर्मी द्वारा दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, वो भी इसके आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो भर्ती होने के बाद अगर आप उसको पास करते हैं, उसके बाद भर्ती होने के बाद उसका गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार माना जाएगा, वैसे लागू होता है वो। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत जो एज है वो 21 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। तो इसमें आप अप्लाई कीजिए। और वैवाहिक स्थिति, किसी सेवा में पद पर नियुक्त ऐसा व्यक्ति जिसने एक पत्नी से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। शारीरिक जो इसमें होना है, शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा कोई उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो भर्ती प्रक्रिया होनी है वो शासनादेश 2020 के अधीन किया जाएगा। साथ ही इसमें परीक्षा लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑनलाइन होगी। इसके लिए मूल हिंदी होगी जो 100 नंबर की है, विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान यानी जीएस 100 नंबर का, संख्यात्मक मानसिक योग्यता 100 नंबर का, मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलिप्त परीक्षा तार्किक परीक्षा यानी 100 की, यानी टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा जिसके लिए आपको ऑनलाइन देना है। इसके 2 घंटा यानी 120 मिनट समय होगा। इसके अंतर्गत ये देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। और इसमें एक चीज़ ये निश्चित की गई है कि इसमें कहीं मतलब 50 प्रत्येक विषय में 35% कुल अंक 50% अंक प्राप्त करने वाले विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। यानी जब आप पेपर दे रहे हो अनुसार लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना अनिवार्य है। कुल 50% अंक प्राप्त करने वाले
करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी जो है इसके लिए चयन नहीं होंगे, यानी कम से कम 35% सभी होना चाहिए हर विषय में और 50% से ऊपर लाने चाहिए। साथ ही इसके अंतर्गत ये जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत में कुछ लंबाई ऊंचाई दी हुई है। आपकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम, और अनुसूचित जनजाति के अनुसार 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना 79 और फलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 77 और 82 होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फलाना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सामान्य ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है और वजन 40 ग्राम होना जरूरी है कम से कम। इसके अंतर्गत जो टेस्ट होना है, फिजिकल टेस्ट होना है, 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी जो 28 मिनट में करनी है। अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो 16 मिनट में पूरी करनी है। इसके लिए आप ये काम करना होगा। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है जो कि 16 मिनट में करनी है। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, हो जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत चयन एवं अंतिम श्रेष्ठता सूची ये मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा। मेरिट निकलेगी, उसके आधार पर भर्ती होनी है। चिकित्सा परीक्षण भी आपका होगा। इसके अलावा कुछ लंबाइयों की छूट दी गई है जो इस प्रकार है। अनुसूचित जाति उनको 21% है, अधिकतम आयु 5 साल की छूट मिलेगी। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति में 2% छूट होती है, इसमें 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ओबीसी में 27% छूट है जो कि 5 वर्ष के लिए मिलेगी। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर उनका 10% है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए है उनमें 5% छूट दी जाती है, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष छूट दी जाती है। और यूनिट डिस्ट्रिक्ट प्रमाण पत्र इसमें देना है या जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से आपको देना है, यानी आपके पास में डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर आ रखा है, उसके आधार पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेना में उन्होंने जितनी साल तक नौकरी करी है वो उसमें से घटा दी जाएगी। घटाने के बाद जो उम्र बचती है उससे आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे कि उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति 17 साल सेना में नौकरी करता है और उसकी जब भर्ती हुआ था वो 18 साल का था। 17 और 18 यानी 35 ईयर्स। 35 ईयर्स में से उसकी 17 साल घटाने के बाद जो एज बचती है वो कितनी हुई? 18 साल। तो उस व्यक्ति के लिए 18 साल प्लस 3 यानी 21 साल। तो अभी बच्चा जो बंदा है वो 18 साल का काउंट होगा। यानी अगर उसकी उम्र उसके बाद भी बचती है तो उसको 3 साल की छूट दी जाती है। साथ ही इसके अलावा ये इसका शासनादेश है। इसके अलावा इसके अंतर्गत आप ऐसे अभ्यर्थी पुरुष जो उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी के अंदर मानते हुए विचार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को उनकी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनके द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकृत अंक अनारक्षित श्रेणियों के कट ऑफ से कम होने के सामने भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी उनको जनरल कोटे के अंदर काउंट किया जाएगा और उस पर भी विचार किया जाएगा। इसके लिए जो अपने शैक्षिक संबंधी दस्तावेज हैं वो आपको दिखाने होंगे। साथ ही ये जो ये ओ लेवल का प्रमाण पत्र अगर आपको दिया हुआ है, मिला हुआ है, तो उसमें कुछ छूट मिल जाएगी आपको। या प्रदेश सेना में आपने 2 साल की सेवा करी है तो छूट मिलेगी। एनसीसी है तो इनको कुछ छूट मिल जाती है, ये उसके लिए दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों इस फॉर्म को कैसे भरना है उसकी वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं बनाऊंगा। बाकी इसको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप जो ये वेबसाइट है इसकी https://uppbbp.gov.in यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। अगर इससे संबंधित ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।